बड़ी चुनौती है, रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत बड़ा तनाव है। उसकी माताजी बहुत तनाव में है, लेकिन जब जब उनको होश आता है बेहोश हो जा रही हैं, जब जब उनको होश आ रहा है तो यही कहते हैं बुलडोजर बाबा न्याय दिए हैं। तो बुलडोजर बाबा न्याय दिलवाएंगे उनको पुलिस प्रशासन के स्तर पर और न्यायिक सिस्टम में जो हम लोग कर पा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज संकलित किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो ब्राउन सब्सटेंस क्या है जो उसके पेट में पाया गया है, इसकी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। और उसके दाहिनी हाथ की कलाई पर चोट है, उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। उसके पेट में अनाज का एक दाना नहीं पाया गया। और स्टोरी में बताया गया था कि वो भी एक पार्टी में गई थी, जिन लोगों के साथ वो पार्टी में गई थी या जिस पार्टी में वो और जो 150 लोग रहे हों उनके बयान होने चाहिए कि उस पार्टी में क्या क्या खाया गया था, क्या क्या पिया गया था कि वो आसमान में उड़ गया। 11,000 का बिल भी बना था। खैर चलिए कोई बात नहीं, हो सकता आसमान में उड़ गया हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों हम इस वक्त सबसे बड़े मामले को लेकर के आज उपस्थित हैं और सबसे बड़ा मामला है कि बीते दिनों वाराणसी के सारनाथ सुमेंद्रा होटल में भोजपुरी की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के साथ जिस तरह की घटना घटी, प्रथम दृष्टया प्रशासन ने उसको आत्महत्या का रूप बताया। तमाम लोगों के बीच खबरें गई कि नहीं जो है भोजपुरी की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया है। उसके बाद परिवारजनों ने आरोप लगाया और परिवारजनों के आरोप के बाद पुलिस हरकत में आई और समर सिंह जिस पर आरोप लगाया जा रहा था, समर सिंह को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ प्रतिष्ठित अधिवक्ता आकांक्षा दुबे का जो केस हैंडल कर रहे हैं हमारे साथ शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले प्रथम दृष्टया की बात करें, प्रशासन ने कहा कि नहीं आत्महत्या का मामला है और ये पता चल रहा है कि अब तक वो आत्महत्या ही मान रही है, लेकिन उसके बाद भारी दबाव के बाद कहीं ना कहीं समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या लग रहा है अब न्याय मिल पाएगा जिस तरह का न्याय की मांग चल रही है? पहला तो सवाल हम ही करेंगे कि क्या लगता है वकील साहब, वो आत्महत्या है या हत्या है आपके समझ में? नहीं देखिए, आकांक्षा दुबे की माताजी ने भी यह बताया था, सबसे पहले थाने पर भी यही कहा था, उसके बाद लगातार यह कह रही हैं। तो जिसके परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई है, सबसे पहले तो उसको यह अधिकार है कि वह तथ्यगत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अनुसार और अपराध में के कंटिन्यूएंस को देखते हुए अपनी एफआईआर को दर्ज कराए। तो वो एफआईआर जो आकांक्षा दुबे की माताजी द्वारा थाने पर दी गई तहरीर, उस तहरीर को इग्नोर करते हुए थाने ने दूसरी तहरीर लिखवाकर उससे एफआईआर लिख लिया। और उसके बाद जब प्रथम दृष्टया आप देखेंगे आकांक्षा दुबे जी की जो सबसे पहले जो फोटो आया, आप जरा सा अपने माध्यम से देश की जनता को दिखाइए और देश की जनता देख करके आपको बताए आपके चैनल में कमेंट करके कि क्या इस प्रकार से कोई आत्महत्या कर सकता है। ये तो लग रहा है इतना आराम से बैठी हुई हैं और इनको बैठा करके कोई टिका दिया गया है। तो और देखिए चादर वगैरह जो है उस पर कोई भी सिलकन नहीं है, कोई भी इस पर वो नहीं है, बहुत आराम से पैर वैर ऐसे मोड़ के बैठी हुई हैं। जबकि आत्महत्या के समय इनको ये छटपटाती, ये बचने का प्रयास करती और वो इससे जो है कि ये चादर वगैरह डिस्ट्रॉय हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट रूप से साबित है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं की। प्रथम दृष्टया साक्ष्य उनकी माताजी ने देखा, अन्य लोगों ने देखा और एफआईआर दर्ज करने की मांग की 302 में। देखिए उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई ऐसी चीज़ें थी। सबसे प्रथम तो ये था कि उनके स्टमक में एक 20-25 ml का एक ब्राउन कलर का अनआइडेंटिफाइड मटेरियल पाया गया, जिसकी पहचान उस समय नहीं हो पाई। तो वो विसरा जांच में वह रिपोर्ट आती तो यह तय होता कि वह पदार्थ क्या है। फिर उनके जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल चोक्ड थे और वो इंटेस्टाइन तभी चोक होते हैं जब कोई हजार्डियस पदार्थ आंतों में जाता है। तो इसका मतलब ये है कि क्या कोई हजार्डियस पदार्थ उनकी आंतों में गया था जिससे उनके इंटेस्टाइन की म्यूकोस जो होती है वो बिल्कुल चोक्ड हो गई थी। तो एक तो विषय ये था। दूसरा उनकी कलाई पर निशान है। तीसरे ये है कि उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, उनके पास मरने का कोई कारण नहीं था। इस देश की उदयमान अभिनेत्री थी, बड़े उनके पास फिल्में थी, बड़े गाने थे, बड़ी टाइटल थी, करोड़ों की फॉलोअरशिप थी।
तो उनके आत्महत्या करने का कोई कारण भी समझ में नहीं आता। तो इस नाते भी उनकी माताजी का कहना था कि हत्या हुई है। अच्छा वकील साहब, आपको रोकेंगे, एक सवाल ही पूछेंगे कि प्रशासन को क्या पड़ी थी कि इतना, जब मतलब बिना किसी जांच के तमाम ऐसे सबूत थे जिसको उन्होंने इकट्ठा नहीं किया, और बिना जांच को उनको क्या पड़ी थी कि आत्महत्या का रूप दे रहे थे? आप पल्ला झाड़ना चाहते थे या कोई पॉलिटिकल आपको लग रहा है कोई इशू था उसमें? जी देखिए, बड़ा प्रकरण था, बड़े प्रोफाइल के व्यक्ति की हत्या हुई थी। यह बात हो सकता है पुलिस को लगी हो कि इसमें विवाद ज़्यादा बढ़ेगा तो शहर की बदनामी होगी, इस नाते भी हो सकता है उन लोगों ने, या कोई अपना निजी इंटरेस्ट रहा हो, ये मैं नहीं जानता। तो अभियुक्त या अभियुक्त को लाभ पहुंचाने की गरज रही हो, तो जो भी वजह है उससे मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा बस एक ये कहना है कि वादिनी को यह अधिकार था, जिसकी बेटी की मृत्यु हुई थी, कि हम उस एफआईआर को दर्ज कराएंगे। हम अपने प्रथम दृष्टया हमको जो लगता है हम उसको उस पर वो करेंगे। और आकांक्षा दुबे की माताजी ने हत्या करने की बात कही थी, मेरी बिटिया की हत्या हुई है, समर सिंह और संजय सिंह उसको एक्सटॉर्शन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इन्होंने मेरी बिटिया की हत्या कर दी। उन्होंने कहा था कि मेरी बिटिया की हत्या हुई है, समर सिंह संजय सिंह उसका एक्सटॉर्शन कर रहे थे। तो ठीक है, हत्या की जांच हो जाती, अगर नहीं था तो एक्सटॉर्शन था, ब्लैकमेलिंग थी, या जो भी था उस पर जांच हो जाती, एविडेंसेज आ जाते, तो न्यायिक व्यवस्था के तहत ये काम होता। तो जब हम लोगों ने देखा कि माननीय विवेचक महोदय द्वारा लापरवाही की जा रही है और वादिनी का बयान तक नहीं दर्ज किया जा रहा है, वादिनी को कोई सूचना नहीं दी जा रही है, मैं अधिवक्ता हूं वादिनी का, मुझे कोई सूचना नहीं दी जा रही है, तो हम लोगों ने माननीय कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल किया कि सरकार, विवेचक महोदय अपने मन से इसमें काम कर रहे हैं और विवेचक महोदय की मंशा हमको ठीक नहीं लग रही है, आप इसमें रिपोर्ट तलब कर लें और इस एफआईआर का पर्यवेक्षण करें, केस डायरी का। माननीय न्यायालय ने आदेश किया, केस डायरी तलब की, विवेचक को बुलाया, वो केस डायरी लेकर के आवेंगे, इसमें रिपोर्ट देंगे, वो बतावें कि किस आधार पर उन्होंने आत्महत्या किया। खैर, उसके बाद पुलिस के एक बड़े अधिकारी का बयान जारी होता है जिसमें लिखा होता है कि, अब मैं इसको पढ़ के आपको कुछ इसके लाइन सुना देता हूं कि वह 25-26 की रात को अपने परिचित मित्र दंपत्ति के साथ थाना सिगरा क्षेत्रांतर्गत होटल मालिक्यूल में पार्टी में गई थी। तो सबसे पहले पुलिस का भी वर्जन आ चुका है, आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ कोई पार्टी नहीं थी मालिक्यूल बार में। मालिक्यूल बार में 3 लोग गए थे, अरुण जी गए थे, आकांक्षा थी और अरुण की पत्नी वो थी श्रद्धा, ये 3 लोग ही थे। ये लोग किसी पार्टी में नहीं गए थे, ये 3 लोग ही बार में गए थे। अच्छा चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। फिर माननीय महोदय का बयान है, माननीय महोदय के कार्यालय से जारी जो वो है, उसमें है कि रास्ते में देर रात्र पार्टी से वापस लौटते समय रास्ते में पूर्व परिचित संदीप सिंह मिला, जो कि आकांक्षा दुबे को होटल छोड़ने आया। तो आकांक्षा दुबे पैदल आ रही थी कि गाड़ी पर आ रही थी कि रिक्शे पर आ रही थी कि टेम्पू पर आ रही थी, कैसे आ रही थी, ये चीज़ें भी आनी चाहिए थी। उसके बाद आया कि आकांक्षा दुबे के शव को होटल के कर्मचारियों ने लटकता हुआ देखा पंखे से। अब इस फोटो को आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, राष्ट्रीय भारत देश के सभी दर्शक देखें इसको कि किस प्रकार से यह फोटो है। तो इसमें लटकता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो, आपके दर्शकों को दिख रहा हो, तो वो लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ये लटक रही है ऊपर सीलिंग के पंखे से। देखिए, न बिस्तर में सिलवटे हैं, न कोई इसके पैर में मूवमेंट है, बचने का कोई प्रयास नहीं है, इसकी नॉट नॉर्मल टाइप की नॉट है, इससे प्रयास करना पड़ा होगा उसको मरने के लिए, बेचारी को अंतिम समय में मरने के लिए भी प्रयास करना पड़ा होगा, बचने की कोशिश भी बेचारी नहीं कर रही है। इस फोटो के आधार पर भी हम लोग मानते हैं कि वो हुआ है। उसके बाद एक और इंटरप्रिटेशन है उसमें कि विभिन्न गवाहों के बयान अंकित किए। भैया, भिन्न भिन्न गवाहों के बयान अंकित हुए, लेकिन वादिनी का बयान आपने नहीं लिया, वादिनी का बयान आप नहीं ले रहे हैं। वादिनी बार बार चिल्ला रही है कि मेरा बयान लीजिए, मेरा बयान लीजिए, मेरा बयान लीजिए। वादिनी का बयान
कहाँ गया? इसमें लिखा भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है जो एफआईआर का बयान है उसी को बयान मान लिया गया हो। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज संकलित किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो ब्राउन सब्सटेंस क्या है जो उसके पेट में पाया गया है, इसकी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। और उसके दाहिनी हाथ की कलाई पर चोट है, उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। उसके पेट में अनाज का एक दाना नहीं पाया गया। और स्टोरी में बताया गया था कि वो भी एक पार्टी में गई थी, तो जिन लोगों के साथ वो पार्टी में गई थी या जिस पार्टी में वो और जो 150 लोग रहे हों उनके बयान होने चाहिए कि उस पार्टी में क्या क्या खाया गया था, क्या क्या पिया गया था कि वो आसमान में उड़ गया। 11,000 का बिल भी बना था। खैर चलिए कोई बात नहीं, हो सकता आसमान में उड़ गया हो। उसके बाद ये लिखा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं साक्ष्य संकलित किए गए। उसके 2 मोबाइल फ़ोन पुलिस कस्टडी में थे, जिसको कहा गया था कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वो जांच के लिए जाएगा। वो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी नहीं गया। तो और उसके बाद उसके विसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड पाया गया उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। उसके विसरा के रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया। उसके मोबाइल डिटेल का इंतजार नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात, वादिनी के बयान का इंतजार नहीं किया गया और अभियुक्त के भी बयान का इंतजार नहीं किया गया कि अभियुक्त कोई सफाई दे कि उसने जो है हत्या नहीं की है, उसने उत्प्रेरण नहीं किया है या जो भी। तो बिना अभियुक्त के बात किए वादिनी चिल्ला रही है कि मेरा बयान नहीं लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर हम लोगों को शक है। हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दिया है और न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की भी मांग है और माननीय न्यायालय इस मुकदमे का पर्यवेक्षण करे, यह भी हमारी मांग है। अच्छा, एक बात और पूछेंगे कि अभी जैसे उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उन्होंने जो है कोई नशा नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले हाँ सबसे पहले ये हुआ कि जब वो होटल से लोगों ने पूछा तो होटल के लोगों ने कहा कि नहीं वो नशा करके आई। और बाद में होटल के लोगों ने कहा कौन आकांक्षा दुबे मैं नहीं जानता। और उसके बाद पुलिस का भी बयान था कि उन्होंने नशा किया हुआ था, उस मारे दुखी थी बेचारी। तो खैर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शराब नहीं है, उनके ब्रीथिंग स्पेस में भी शराब नहीं है, इसलिए शराब पीने वाली थ्योरी फेल हो गई। अच्छा वकील साहब, आखिरी सवाल ही करेंगे कि इस समय देश का ये सबसे बड़ा मामला जिसको आप हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित वकील भी हैं और सबसे बड़ी चुनौती आपके ऊपर यह है कि प्रशासन भी उस मामले के खिलाफ है, क्योंकि प्रशासन भी उस मामले को दबाना चाहता है। कोई पॉलिटिकल अफेयर भी है तो जबरदस्त दबाव है, चूंकि इतने दिन के बाद जो है समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और सारे साक्ष्य खुद प्रशासन के द्वारा इस तरह से दिग्भ्रमित किए गए, तो वो कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे उसको हैंडल कर रहा है? बहुत बड़ी चुनौती है। रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत बड़ा तनाव है। उसकी माता जी बहुत तनाव में है, लेकिन जब जब उनको होश आता है बेहोश हो जा रही हैं। जब जब उनको होश आ रहा है तो यही कहते हैं बुलडोजर बाबा न्याय दिए हैं। तो बुलडोजर बाबा न्याय दिलवाएंगे उनको पुलिस प्रशासन के स्तर पर, और न्यायिक सिस्टम में जो हम लोग कर पा रहे हैं कर रहे हैं, और न्यायालय में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। अच्छा, समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब जो है कोई अपडेट आई है अभी कोई? कल शायद रिमांड पेश होगा बनारस कचहरी में। अच्छा, बनारस कचहरी में कल पेश होगा। जी जी। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे आकांक्षा दुबे के जो केस को हैंडल कर रहा है प्रतिष्ठित अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी थे, जिनसे हमने बात की और बात करके ये समझने का प्रयास किया, चूंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, तमाम लोग उल जुलूल प्रश्न भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को सेंड कर रहे हैं, लेकिन समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं मामला खुलने का आसार है। और जब रिमांड पर कल पेशी होगी बनारस में तो वो तमाम चीजें जो है आपके सामने होगी और बहुत सारी पूछताछ के बाद बहुत सारी चीजें जो है अब कहीं ना कहीं देश और दुनिया के सामने आएंगे। आकांक्षा दुबे को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हत्या या आत्महत्या थी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।